हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुप्रभात। तो सुप्रभात में हम क्या करते हैं कि कुछ भगवान की बातें, कुछ भक्ति की बातें और कुछ भगवान से भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है उसकी बातें करते हैं। देखिए, जब हम सुबह सुबह भगवान और भक्ति की बातें करते हैं, ये सब जो है ना सकारात्मक बातें होते हैं और इससे हमें मिलता है दिन भर की ऊर्जा और दिन भर हमारा मन जो है तरोताज़ा रहता है। तो आइए देखते हैं आज की क्या कहानी है, क्या प्रसंग है। कौशिक नाम का एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था और तपस्या की बल से उन्हें बहुत ही आत्मबल मिल गया था और वो क्या अपने आत्मबल को समझने लगे थे कि मुझे सिद्धि मिलने लगा है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से एक चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दी। जब चिड़िया ने बीट कर दी, उनको आया भयंकर गुस्सा। जब वो ऊपर बहुत ही गुस्से से देखा तो वो चिड़िया जलकर नीचे गिर गया। और ये देख के कौशिक जो है सोच लिए कि मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी बन गया हूँ, बहुत बड़ा सिद्धि मिल गया है मुझे। ये सोच के वो जो है अपने गांव के ही किसी घर में, एक गृहस्थ की घर में गए और उनको चाहिए था भिक्षा। तो वो भिक्षा मांगने लगे। तो वहाँ पे जो गृहिणी थी वो अपनी पति को खाना परोस रही थी। तो उन्होंने थोड़ी देर देखा, बोला बाबा 2 मिनट रुको आप, हम जो है अपनी पति को भोजन करा के फिर आपको भोजन कराते हैं। तो ये जो कौशिक है इनको आया गुस्सा। बोले पति के लिए मेरे जैसे ब्राह्मण का, सिद्ध ब्राह्मण का इन्होंने उपेक्षा कर दिया, मुझे अपेक्षा में बिठा दिया, ऐसे सोचा। लेकिन वो गृहिणी जो है थोड़ी देर में अपनी पति को भोजन करा के जब वो ब्राह्मण के पास आए, बोले कि देखो आपको ऐसे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पति धर्म जो है पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। पहले मैं पति को भोजन करा के अपनी कर्तव्य पालन करके फिर उसके बाद आपको भोजन कराना मेरा कर्तव्य है। तो मैं आपके पास आ गई, आप ऐसे क्यों सोच रहे थे कि मैं गलत कर रही हूँ। तो कौशिक जी चौंक गए, सोचे अरे इसको कैसे पता चला। बोले कि देखो, चिड़िया को जला देना एक अलग बात है, लेकिन कर्तव्य करना जो है ना बहुत बड़ी बात होती है और मैं हमेशा अपनी कर्तव्य का पालन करती हूँ, इसीलिए मुझे दिव्य दृष्टि मिला हुआ है। आप क्या करके आए हो ये मुझे पता है। तो कौशिक जी चौंक गए, बोले अरे ये घर की गृहिणी है और इनको दिव्य दृष्टि मिल गया है, अच्छा ऐसे सोचे। तो वो गृहिणी बोली, देखिए अगर इस बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप तुलाधार के पास जाइए। उसने कहा कि देखो मैं चिड़िया नहीं हूँ और मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप जाइए, मिथिलापुरी में एक तुलाधार है, उनके पास जाइए, इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा आपको। तो कौशिक जो है बोले अच्छा जाना ही चाहिए, मुझे तो पता करना ही चाहिए। फिर वो जाके वो तुलाधार के पास पहुँचे। तो वो तुलाधार जो है मिथिलापुरी में था और वो अपनी नाप तोल में लगा हुआ था। जब ये गए तो बोला अच्छा तपोधन वाले कौशिक जी, आप चिड़िया को जलाने के बाद अब गृहिणी से मिलके मेरे पास आए हो, है ना। मुझे पता है, आप थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करिए, मैं थोड़ा अपना काम कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा। तो कौशिक जी जो है वहाँ बैठे रहे और उनका आश्चर्य की सीमा नहीं रहा। सोचे कि अरे इनको कैसे पता कि मैं एक चिड़िया को जला चुका हूँ और किसी गृहिणी से मिल चुका हूँ, इनको कैसे पता चला। ये सोचते रहे। जब वो तुलाधार ने अपना काम समाप्त किया फिर इनके पास आया, बोला कि देखो जो लोगों के लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है मैं वो देता हूँ और नाप तोल में मैं कभी भी धांधली नहीं करता हूँ, बिल्कुल सही दाम पर और सही चीज़ सही नाप तोल के देता हूँ, कभी भी मैं धांधली नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो
तो आप एक काम करो, जो मगध है वहाँ पे एक चांडाल है, जाके आप मगध में उस चांडाल से मिलिए, इसके बारे में और जानकारी मिल पाएगा आपको। तो वो तुरंत मगध गए और वो चांडाल से मिले। और वो चांडाल जो है उस टाइम जब गए तो नगर की सफाई में लगा हुआ था। तो उसने बोला कि देखो मैं अभी नगर की सफाई में लगा हुआ हूँ और मैं अपना काम करने के बाद ही आपसे बात कर सकता हूँ। मुझे पता है आप जो है बहुत बड़े तपस्वी है और आप जो है एक चिड़िया, एक गृहिणी और एक तुलाधार से मिल के आए हैं मेरे पास। देखिए मेरा तो सौभाग्य है कि आप मुझे मिलने आए हैं, लेकिन थोड़ी देर आप विश्राम करिए, मैं आके आपसे मिलता हूँ। तो उसने अपना सफाई का कार्य करा, जो भी अपना नियत कर्म है वो सब खत्म करा। उसके बाद आके हमारे जो तपस्वी कौशिक है उनको मिला और बोला कि आप आइए मेरे साथ। उनको लेके अपने घर गया। उसके वहाँ पे अपने वृद्ध माता पिता थे। तो बोला देखो सब नियत कर्म है, और जो नियत कर्म है वो मैं कभी भी करने से संकोच नहीं करता हूँ। सारा कर्म करने के बाद ही मुझे सिद्धि मिली है। क्या है कि देखिए जो नगर का सफाई है वो काम तो मैं करता ही हूँ, उसके साथ साथ मैं अपनी माता पिता को अवहेलना नहीं करता हूँ, उनका भी सेवा करता हूँ, और उसी कारण मुझे जो है सिद्धि मिला है और दिव्य दृष्टि मिला है। देखिए दिव्य दृष्टि के कारण मैं जान जाता हूँ कि कौन कहाँ से आया है और क्या बात करने आया है। तो आश्चर्य की बात ये है, ये सबसे मिलके कौशिक जी की जो है ना दिमाग में एक चीज़ समझ में आया कि केवल तपस्या करके ही सिद्धि नहीं मिलता है। नियत कर्म और अपने कर्म को सही तरह करना और पुरुषार्थ करना, इससे भी दिव्य दृष्टि मिलता है। और अपना भगवान की जो बनाई हुई रचना है, ये जो हमारी भगवान की बनाई हुई रचना भौतिक दुनिया है, उसमें रह के भी भक्ति और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। देखिए जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हमारे मन भी खुश होता है और पूरा दिन जो है हमें अच्छा लगता है। तो आपका दिनचर्या अच्छा हो और आप खुश रहे, सब मंगल हो। हरे कृष्ण।